नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीकोड आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ये आज की जो वीडियो होने वाली है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आने वाले 6 दिन की अच्छी स्ट्रैटेजी के लिए है, एक इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी के लिए है, एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी के लिए है। और ये स्ट्रैटेजी से आपके कम से कम इस प्रीलिम्स में 65 सवाल आप आराम से बना सकते हैं। तो जिन को लगता है कि वो इस आखिरी 6 दिनों में या 7 दिनों में क्या करने वाले हैं जिससे उनका स्कोर जो है वो अच्छा खासा बढ़ जाए, जिनसे उनकी प्रीलिम्स की गारंटी हो सके, ये उनके लिए ये वीडियो है। ये 5 एरियाज आप देख पा रहे होंगे: रिपीट इंडियन पॉलिटी, रिपीट इंडियन पॉलिटी, रिपीट इंडियन हिस्ट्री, रिपीट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी, रिपीट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स में पॉलिटी, सोशल इश्यूज, आईआर और एनवायरमेंट और इकोनॉमी सिलेक्टिव। अब आपको लगेगा कि ये सब कैसे करेंगे, तो मेरी मानिए आपको एक तरीका बताते हैं। ये पॉलिटी का जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं आप उन पे फोकस करेंगे और उसके साथ साथ पॉलिटी के करंट को जोड़ेंगे। सिमिलरली जब आप सोशल इश्यूज को कर रहे होंगे, इंपॉर्टेंट एरियाज, तो उससे रिलेटेड अगर कुछ पॉलिटी में टैली करता है तो आप उसको जोड़ेंगे। अगर ज्योग्राफी का स्टैटिक पोर्शन कुछ पढ़ रहे हैं और उस ज्योग्राफी के स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ आपको लगता है कि एनवायरमेंट का कुछ सिलेक्टिव चीजें रिलेटेड है तो आप उसको करेंगे। दैट सेम गोज विद इकोनॉमी। अभी जो हिस्ट्री है ये इंडिपेंडेंट है, इसमें कुछ सिलेक्टिव इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको करना ही है, और द सेम टाइम आईआर को पूरी तरह से करना है, इंक्लूडिंग द लोकेशन। और इन सब चीजों को आने वाले 6 दिन में रिपीट किया जा सकता है। अब इस चीज को कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग अगर थोड़ा सा बात करें, आपको समझना होगा कि आपके पास अगर 6 दिन हैं तो आप 6 दिनों में तकरीबन एवरी डे 12 से 15 घंटे पढ़ने वाले हैं। 12 से 15 घंटे पढ़ने वाले हैं। यानी कि अगर आपके पास 6 दिन है तो आप से फॉर एग्जांपल 15 घंटे पढ़ते हैं, तो 15 घंटे इंटू 6 दिन यानी कि कितने घंटे हुए आपके पास? 90 घंटे। और ये जो 90 घंटे हुए आपके पास, ये 90 घंटे ही हैं आपके जीवन में अभी प्रीलिम से पहले जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्स है विच इज 90 आवर्स की लिमिटेड टाइम। ये सबसे बड़ा रिसोर्स है आपके पास अभी। अब इस रिसोर्स को किस तरह से इस्तेमाल करें जिससे मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए, यही मेन मुद्दा सबके दिमाग में होगा अभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के। तो इस 90 घंटे को हम लोग इक्वली डिवाइड करेंगे 45 आवर्स और 45 आवर्स में, क्योंकि हम लोग जीएस को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं जितना कि करंट अफेयर्स को देना चाहते हैं। और हम लोग इस जीएस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पॉलिटी को देंगे, क्योंकि इसके स्टैटिक पोर्शन में कम से कम 15 क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा इंपॉर्टेंस देंगे इंडियन हिस्ट्री को। इसमें भी आप अंदाजा लगाकर चल सकते हैं कि 15 क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप या इसके बाद इकोनॉमी के कोर कॉन्सेप्ट्स पे सिर्फ फोकस करें, ना कि करंट से रिलेटेड, सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करें, तो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 क्वेश्चंस तो यहां से बन सकते हैं। सिमिलरली अगर आप एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी को मैच या मिक्स करा के करें तो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड कम से कम 15 क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। अब जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, इस करंट अफेयर्स के जो पॉलिटी का करंट अफेयर्स है, इसमें से 5 क्वेश्चंस तो बन ही सकते हैं। हिस्ट्री की जगह पे करंट अफेयर्स ना होकर आईआर का करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस का करंट अफेयर्स में से आराम से 5 क्वेश्चंस बन सकते हैं। सिमिलरली इको का करंट अफेयर्स में आराम से आप मानकर चलिए 5 क्वेश्चंस बन सकते हैं, और एनवायरमेंट के आराम से 5 क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जब हमने ये चीजें सॉर्ट आउट कर ली तो हमें क्या करना है, इस पॉलिटी के करंट और स्टैटिक को 1 दिन देना है पूरा, हिस्ट्री को और आईआर को 1 दिन देना है पूरा, इकोनॉमी को 1 दिन देना है पूरा, और एनवायरमेंट ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और एनवायरमेंट के रिलेटिव सिलेक्टिव करंट अफेयर्स, इसको देना है 1 दिन पूरा। यानी कि 15 घंटे ईच आपको देना है। अब सवाल यह पैदा होता है कि 15 घंटे में हम पॉलिटी को कैसे कवर करेंगे। यह मेन मुद्दा है कि 15 घंटे में पॉलिटी को कैसे कवर किया जा सकता है। भाई, तो उसका जवाब यह है कि 15 घंटे में आपको उन टॉपिक्स पे फोकस करना है जहां से क्वेश्चंस बन सकता है, और क्वेश्चन ओरिएंटेड ही पढ़ना है। जैसे मैं आपको बताऊं अगर आप क्वेश्चन फॉर्मेट में देखें, से फॉर एग्जांपल हम पॉलिटी का थोड़ा यहां पे डिस्कस कर देते हैं कि 15 घंटे में कैसे कवर करना है। पॉलिटी एट 15 आवर्स कैसे कंप्लीट करें। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि उनके लिए जो एक बारी 2 बारी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, तो अब देखिए चीज को आप यहां से उठाइए, ध्यान से पढ़िए सेलियन फीचर्स को, और इसके हर एक फीचर को इंटर रिलेट कीजिए। यह आगे चल के बहुत सारे टॉपिक्स को आपका कवर करवा देगा। इसके साथ साथ आप कीजिए, जो नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे हम लोग, उस पर आप करिए फंडामेंटल राइट्स। साथ ही साथ आप इसी के साथ कर लीजिए लगे हाथ डीपीएसपी और एफडी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और चैप्टर करिए आप, अमेंडमेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप करिए
distribution of legislative power between union and states. उसके बाद आप करिए इमरजेंसी प्रोविजंस। उसके बाद आपको जो करना है वो है कंपैरेटिव स्टडी, और आखिरी यहां पे हम लिख देते हैं जुडिशरी। और इस कंपैरेटिव स्टडी में क्या कंपेयर करना है? प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इसके अलावा पार्लियामेंट, और यहां पे असेंबली एंड काउंसिल। ठीक है। और जैसे कि ये हो जाएगा, जुडिशरी के अंदर भी आपने 3 चीजें करनी है: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स। ठीक है। आपको सिर्फ इस चीज को, इतने पोर्शन को रिपीट करना है। तो टेक्निकली देखा जाए तो सेलियन फीचर्स करने में मुश्किल से 30 मिनट लगता है। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, एफडी तीनों को एक साथ भी करेंगे तो भी मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। इमरजेंसी प्रोविजन मुश्किल से 30 मिनट लगता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन और स्टेट, ये भी 30 मिनट लगता है। अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी 30 मिनट लगता है। तो 30 मिनट्स, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। 3 घंटे में ये चीजें कंप्लीट की जा सकती हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट करने में से फॉर एग्जांपल अनदर 30 मिनट्स, हाई कोर्ट को कंप्लीट करने में अनदर 30 मिनट्स, 4 घंटा, हाई कोर्ट को कंप्लीट करने में अनदर 30 मिनट्स, 4 घंटा, ट्रिब्यूनल्स के लिए एक और 30 मिनट ले लीजिए, 4.5 घंटा। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और सीओएम्स की कंपैरिजन इन दोनों को करने के लिए 1 घंटा इज मोर देन इनफ। तो 5 घंटा हुआ, 4.5 घंटा, 5.5 घंटा हुआ, चलिए 5.5 घंटा हुआ। इसको करने में भी आप 1 घंटा लगा लीजिए, 6.5 घंटा हुआ। और इस पार्लियामेंट और असेंबली काउंसिल को एक साथ भी करिएगा और मुश्किल से मुश्किल इसका 5.5 घंटे के बाद एक और 4.5 घंटा ले लीजिए, तो 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 घंटा। 10 घंटा लगा मैक्सिमम आपको पॉलिटी रिवाइज करने में। अभी समय अगर बचा हुआ है 15 घंटे का हमारे पास, तो हम यहां से पंचायत वाला जो पोर्शन है इसको भी 1 घंटा दे देंगे। तो कितना बचा? 4 घंटा और बचा। 14 घंटे में अपने 15 घंटे का स्लॉट में हमारा 11 घंटा हो चुका है, तो 4 घंटे बचे हमारे पास। अब इस 4 घंटे में जो रिमेनिंग 4 आवर्स हैं, इस 4 घंटे को पीटी 365 जो पॉलिटी का है उसको बड़े आराम से कंप्लीट किया जा सकता है, अगर आपने एक बारी पढ़ रखा है तो। अब अगर हम ये 15 घंटे को इस तरह से स्लॉट कर पा रहे हैं, आप लोगों को ये करना पड़ेगा, तभी आपका प्रीलिम्स जो है बड़ी आसानी से निकलेगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही है। अगर आपको इस तरीके की वीडियोस को देखकर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आपके काम में आ रहा है कुछ, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये बताइए कि क्या हमें और भी बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी इसी तरीके से स्लॉटिंग कर दें। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।